तो भाई ऐसा भी क्या ही बजट आ गया कि निफ्टी 7 सालों में 2% तक फॉल हो गया। भाई ऐसा पहली बार हो गया कि यूनियन बजट में 2026 में एसटीटी के कारण जो है ना, निफ्टी निफ्टी भाई 7 साल में पहली बार 2% तक गिर गया है। ऐसा ऐसे पहले कभी नहीं हुआ भाई, 7 साल में पहली बार 2% तक निफ्टी गिरा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो खबर को विस्तार से जानते हैं कि आज के बजट में ऐसा क्या हुआ। और सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मार्केट था वो किस प्रकार रहा, कितना क्या चीज़ गिर गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो भाई निफ्टी परसेंट लगभग लगभग 2% गिरा, 1.96% गया। इसके बाद निफ्टी स्मॉल स्मॉल के स्पीड लगभग लगभग 3%, निफ्टी नेक्स्ट 50 2%, निफ्टी मिड कैप 2%। लगभग लगभग सारे ही स्टॉक थे आज जितने भी इंडाइसेस लगभग लगभग 2% से कम के तो गिरा ही नहीं। ये सब लगभग लगभग 2%, 2.5%, 3% के हिसाब से गिरा है। तो इसका जो मेन रीजन है, इन सबका जो गिरने का मेन रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इतना ज़्यादा गिरा क्यों। सबसे पहले हम बात करते हैं आज निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में। तो सबसे पहले चार्ट को लेते हैं निफ्टी 50 का। लोड हो रहा है, जो 2 मिनट। हाँ, तो दोस्तों चार्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। जब तक निर्मला सीतारमण ने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी, तब तक स्टॉक मार्केट मस्त अपना आराम से चल रहा था यहाँ तक। लेकिन जैसे ही इस टाइम फ्रेम पे ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी, इस टाइम फ्रेम पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मार्केट लगभग लगभग 2% तक टूट गया। चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हुई थी, कब हुई थी ये बात हुई थी 12:20 से, और 12:20 से लगभग 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 सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट में, भाई 20 मिनट में 750 के गिर गया निफ्टी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो वो खास बात थी, वो खास बात ये है कि भाई साहब जो FN होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें जो है ना STT के दर होते हैं, STT के दर को बढ़ा दिया गया था। लोग यहाँ पर उम्मीद, स्टॉक मार्केट जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये उम्मीद थी कि जो STT के चार्जेस हैं वो इस बार कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा इस कारण से। और जबकि उनको बढ़ा दिया गया, STT के चार्जेस लोगों को लग रहा था कि कम होंगे, लेकिन STT के चार्जेस तो 150%, भाई थोड़ा मोड़ा नहीं, 150% से हाइक कर दिया गया था। STT का जो चार्जेस होता है ना उसको 150% से बढ़ा दिया गया है। और ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो इस कारण जो मेन रीजन है पूरे स्टॉक मार्केट को गिरने का, वो यही रहा आज का। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब आगे कल क्या होगा। कल भाई आज तो का सेशन तो खत्म हो गया, ठीक है, अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई साहब मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आज करेक्शन देखने को मिला, जिस हिसाब से मार्केट आज गिरा है, उस हिसाब से भाई मेरे हिसाब से यह वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा कतलदायक होने वाला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर लगता है कि जिस हिसाब से देखो, जिस हिसाब से पूरा साल उठाकर देख लो यार, तुम पूरा साल उठा दो, तो पूरे साल मार्केट ने कुछ खास नहीं किया है। तो मुझे लगता है जो पिछले 2-3 महीने रहे ना, उस हिसाब से रिजेक्शन आया, उस हिसाब से मेरे को लगता है कल कल से लेकर पूरे पूरे 6 दिन, 5 दिन, 6 दिन जो भी अब मार्केट सेशन बचे हुए हैं वहाँ पर मार्केट गिरने ही वाला है, गिरेगा ही। 3-4 दिन, 5 दिन गिरेगा ही मार्केट। तो भाई साहब अगर ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट करना है तो करो, लेकिन बाइंग पे मत ज़्यादा ध्यान देना।